स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। यह वक्त है विश्लेषण का। आपकी तारीफ भी बड़ी करते हैं हम। जो काम आपने किए हैं उसकी तारीफ भी करते हैं, और यहां हमें लगता है कि ये सही नहीं है, उस पर विश्लेषण भी करते हैं। आज का ये वीडियो, आज का ये विश्लेषण उन सभी कार्यकर्ताओं के नाम, उन सभी सियासी पार्टियों के कार्यकर्ताओं के नाम जिनका कहीं ना कहीं रोल रहा है जम्मू कश्मीर यूटी को बनाने में भी और जम्मू कश्मीर यूटी को अपने रास्ते से भटकाने में भी। मैं अपने वीडियो में कहता हूं कि जब किसी प्रदेश की, किसी यूटी की, किसी स्टेट की जनता खत्म हो जाएगी, सिर्फ कार्यकर्ता रह जाएगा, उस प्रदेश में, उस यूटी में कभी डेवलपमेंट नहीं हो सकती। क्योंकि जो पार्टी ने डिसाइड कर दिया उसके नीचे हमने हां करनी है। यस, इस वक्त रात है। अगर कोई भी सियासी पार्टी कार्यकर्ता को कहेगी आपको बोलना है बाहर सूरज चमक रहा है, वो कहेंगे हां हमें दिख रहा है, आज गर्मी भी तेज है, रोशनी भी ज्यादा है, सूरज बहुत तेज चमक रहा है, लेकिन होगी रात। मजबूरी होती है कार्यकर्ताओं की। यह वीडियो जो है उन सभी सियासी कार्यकर्ताओं के नाम, आज का वीडियो। बात कर लेते हैं। मैंने पहले कहा कि तारीफ भी करते हैं आपकी, और यहां हमें लगता है कि गलत है, वहां बोलते भी हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है जो हंगामा हुआ, जो पीछे कुछ दिनों में आपने हंगामा देखा टिकट कर लेकर, भारतीय जनता पार्टी का जम्मू हेडक्वार्टर मच्छी बाजार बना था, जो वीडियो हमने आपको बताई भी थी, सोशल मीडिया में कवर भी किया था, उसको अब सफाई दे रही है भाजपा उस पर। लेकिन ये दाग इतनी आसानी से छूटेंगे नहीं साहब। जो दाग लगा है वो छूटेगा नहीं इतनी आसानी से। वो कहती है कि भाजपा में टिकट लेना इतना आसान नहीं है, भारतीय जनता पार्टी कहती है। इसके लिए आपको वक्त देना पड़ता है पार्टी को, इसके लिए आपको पार्टी को वक्त देना पड़ेगा। ये कैसे सुनिश्चित करती है भारतीय जनता पार्टी किसको कैसे टिकट देना है? आपको मंडल में रहना पड़ेगा, मंडल से लेकर प्रदेश तक, मंडल से लेकर जिला तक, पहले उस पर काम करना पड़ेगा। फिर जिला से लेकर प्रदेश तक काम करना पड़ेगा, फिर प्रदेश से लेकर कार्य समिति तक काम करना पड़ेगा। बड़े भारी भरकम शब्द हैं ये। और फिर कार्य समिति से लेकर पार्लियामेंट्री बोर्ड तक आपको रहना पड़ेगा। इतना वक्त, इतने स्टेजेस पे आपको काम करना पड़ेगा पार्टी के लिए। उसके बाद चर्चाएं होंगी, विचार होगा, सर्वे होगा। इस आदमी ने वाकई इतना काम किया है, उसके बाद उसकी गुणवत्ता और उसके डेडिकेशन को देखकर, उसके वक्त को देखकर उसको टिकट दिया जाता है। ये भाजपा कहती है। और ये स्टेटमेंट आया है ये सारा हौच पौच होने के बाद, जो टिकट को लेकर मारामारी हुई है। हमने कहा कि कार्यकर्ता कह सकता है गलत को सही और सही को गलत, लेकिन यहां हमें कुछ लगेगा कि यार ये कुछ सही नहीं है, उसके लिए हम बोलेंगे। अब मेरा सवाल भाजपा से ये है, इस बार जो टिकट मिले हैं, जो आने वाले विधानसभा चुनाव है उसमें जो टिकट मिले हैं, मैं 4-5 नाम लूंगा। बलवंत सिंह मनकोटिया पैंथर पार्टी में थे, अब बीजेपी में है, टिकट मिला है इनको। सुरजीत सिंह सलाथिया पहले एनसी में थे, अब भाजपा में है, टिकट मिला है इनको। उसके बाद श्यामलाल शर्मा पहले कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में है, टिकट मिला है इनको। देवेंद्र सिंह राणा, बड़ा नाम, पहले एनसी में थे, अब भाजपा में है, टिकट मिला है इनको। मुझे साहब ये बताओ भाजपा के लोगों, ये कौन से मंडल में रहे हैं, कौन से जिले में रहे हैं, कौन से प्रदेश में इन्होंने काम किया है भाजपा के साथ, कौन से कार्य समिति में रहे हैं, कौन से पार्लियामेंट्री बोर्ड में रहे हैं, और कितना वक्त दिया है इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को, इनको टिकट मिले हैं। तो आपकी ये जो आपका जो विश्लेषण है, आपकी जो रूपरेखा है, आपका जो स्टडी है,
कि भाजपा टिकट तब देती है जब आपको निचले स्तर से काम करते 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 आप टॉप तक पहुंचते हो, फिर टिकट मिलता है। ऐसे टिकट नहीं मिलता। मुझे पता है कोई भी सियासी पार्टी इलेक्शन जीतने के लिए कॉन्टेस्ट करती है, और जो जो नाम मैंने आपको बताए ये सारे महारथी हैं अपनी फील्ड के, और ये जीत भी सकते हैं, इनका रुतबा है। तो लेकिन फिर आपको यह कहना चाहिए ना, जिस नेता का रुतबा होगा, चाहे वो बाहर की पार्टी का आएगा, उसको टिकट दे देती है भाजपा। फिर ये मत कहो कि मंडल से लेकर प्रदेश तक, प्रदेश से लेकर कार्य समिति तक, कार्य समिति से लेकर पार्लियामेंट्री बोर्ड तक, फिर आपको ये नहीं कहना चाहिए, है ना। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, एक एग्जाम्पल देता हूं, क्योंकि जो भी बात हम करते हैं फैक्ट्स पे करते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूं। ये एग्जाम्पल है सूरज सिंह परिहार का। सूरज सिंह परिहार के बारे में 2-4 लाइनें मैं पढ़ दूं, उसके बाद में कुछ वीडियोस भी दिखाऊंगा। सूरज सिंह परिहार, ए प्रोमिनेंट एडवोकेट एंड पॉलिटिकल फिगर, is contesting the upcoming MLS election from the Ramban constituency as an independent candidate. His journey in politics began with the Bharatiya Janata Party, where he served as the district vice president of Ramban for 3 terms. याद रखिएगा। During his tenure with the BJP, Parihar built a reputation for being a dedicated and honest leader with a strong connection to the grassroots of Ramban. ये जो लास्ट लाइनें हैं कि honest leader with a strong connection to the grassroots of Ramban, क्या ये सही है? वो वीडियो देख लीजिए आप, क्या ये सही है? जब सूरज सिंह परिहार ने अपना इंडिपेंडेंट नॉमिनेशन फाइल किया, सूरज सिंह परिहार ने जब अपना इंडिपेंडेंट नॉमिनेशन फाइल किया मजबूर होकर, उनके साथ कितने लोग थे नॉमिनेशन फाइल, रामबन के लोग, वो तस्वीर देख लीजिए। ये तस्वीरें हैं वो। सूरज सिंह परिहार इस वक्त नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं, ये तस्वीरें हैं वो। हजारों की तादाद में लोग इनके साथ थे। तो जाहिर सी बात है ग्रास रूट लीडर तो हैं, लोगों के बीच पैठ तो है इनकी। इनको टिकट नहीं दी भाजपा ने। 3 टाइम तक अपने जिले के वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, नहीं दी टिकट इनको भारतीय जनता पार्टी ने, इसलिए इंडिपेंडेंट ये कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। जिसको टिकट दी होगी वो भी हम उसके बारे में ज्यादा जानते नहीं है, लेकिन इनको नहीं मिली। एक और सुनिए, सूरज सिंह परिहार से क्या वादा किया गया था। जब सूरज इलेक्शन अनाउंस हो गए, सूरज सिंह परिहार अपने सभी साथियों को लेकर बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचते हैं। उनको क्या आश्वासन दिया जाता है वो भी मैं आपको सुनवाऊंगा, सुनिए। लंबी मीटिंग है और हम आपकी कदर करते हैं, आपकी इज्जत करते हैं, और यकीन है आपके इन जज्बातों को, आपके इन ख्यालातों की मैं कदर करता हूं। ये कहा था रविंदर रैना ने सूरज सिंह परिहार से और उनके साथियों से, जो भारतीय जनता पार्टी के जम्मू हेडक्वार्टर में उनसे मिलने आए, से वादा किया। अब आप मुझे बताओ, मंडलों से लेकर जिले तक, जिलों से लेकर प्रदेश तक, प्रदेश से लेकर केंद्रीय समिति तक, केंद्रीय समिति से लेकर पार्लियामेंट्री बोर्ड तक, क्या सूरज सिंह परिहार ने काम नहीं किया? उनको टिकट क्यों नहीं मिला? अगर इतना बड़ा जनसमूह उनके साथ है, इतना आपके ये जो क्वालिफिकेशन है टिकट देने की, इसमें तो ये क्वालिफाई करते हैं सूरज सिंह परिहार। और ये सूरज सिंह परिहार एक ऐसे, ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, ऐसे बहुत से वीडियो मेरे पास आए हैं जिन्होंने इंडिपेंडेंट कॉन्टेस्ट करने के लिए सोचा है और एक उम्र दे दी है पार्टी को। और ये खाली बीजेपी में नहीं होंगे, ऐसे इश्यूज एनसी में भी होंगे, पीडीपी में भी होंगे, कांग्रेस में भी होंगे, बाकी पार्टीज में भी होंगे। लेकिन जब आप खुलकर बोलते हो कि अगर हमसे टिकट लेनी है तो उसकी क्वालिफिकेशन ये है, तो फिर हमें तो विश्लेषण करना पड़ेगा। मैंने पहले कहा कि हमने आपकी काम की तारीफ भी की। पीओजेके के रिफ्यूजियों को 70 साल से कुछ नहीं मिला था, भाजपा आई तो उनको रिलीफ मिला,
ये वीडियो हमने आपको दिखाया था, फैक्ट्स है, फैक्ट से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। और भी बहुत से ऐसे काम है जो भाजपा ने किए हैं इन 10 सालों में, केंद्र सरकार की बात कर रहा हूं। लेकिन जब आप इस तरह की बात करोगे, इसलिए मैंने कहा कि ये वीडियो टोटली डेडिकेटेड है कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने गलत को कभी गलत नहीं कहा, सही को सही नहीं कहा, गलत को सही कहा, सही को गलत कहा। जिस तरह से पार्टी ने कहा उस तरह से चले, अपने आंख नाक मुंह बंद रखे, सोचने समझने की शक्ति बंद कर दी। क्योंकि जम्मू में पिछले 5-6 सालों से जो भी फैसले, बड़े फैसले आए, जिससे जनता आहत हुई, जनता ने प्रोटेस्ट भी किया, सड़कों पे उतरी, नारेबाजी हुई, लेकिन कार्यकर्ता चुप रहा, खामोश रहा, बंद कमरों में कान में जाकर खुसर फुसर करता रहा। है तो गलत है, हो तो गलत रहा है, लेकिन बोलना नहीं है इसके बारे में, क्योंकि हम तो कार्यकर्ता हैं। इसलिए मैंने कहा था कि जब जनता खत्म हो जाएगी, सिर्फ कार्यकर्ता रह जाएगा। अब आप मुझे ये बताओ कि आपने गलत को गलत नहीं कहा, सही को सही नहीं कहा, गलत को सही कहा, सही को गलत कहा, मिला क्या आपको? खैर, इसलिए मैंने ये वीडियो शुरुआती दौर में कह दिया था, ये वीडियो टोटली डेडिकेटेड है कार्यकर्ताओं को, वर्कर को, सियासी वर्कर को, पॉलिटिकल वर्कर्स को। आप अपनी राय इसमें जरूर रखिएगा। और मैं मानता हूं, कोई भी काम करना हो, जर्नलिज्म करना हो, एक माली का काम करना हो, चौकीदारी करनी हो, एक पुलिस का काम करना हो, डॉक्टर का काम करना हो, या फिर सियासत करनी हो, उसमें एक चीज का होना बहुत जरूरी है, ईमानदारी, ऑनेस्टी। जब आप इसको साथ लेकर चलोगे, अगर कोई काम आप नहीं कर सकते हो, नहीं भाई मैं नहीं कर सकता, ये मैं नहीं कर सकता, ये गलत है, ये पॉसिबल नहीं है, हो जाएगा, कर देंगे। और इस तरह के झूठ मंडलों से जिले तक, जिले से प्रदेश तक, प्रदेश से कार्यसमिति, कार्यसमिति तक पार्लियामेंट्री बोर्ड तक, क्या इस बेसिस पे भाजपा ने टिकट बांटे हैं? नहीं। भाई यही कहना था मुझे आपसे। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।